हाँ जी, बिहार वालों कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फाइनली बिहार वालों, जिस दिन का आपको इंतजार था फाइनली वो दिन आ चुका है। जी हाँ, आपकी स्टेट की भी जो आयुष काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने जा रही है। आपकी स्टेट का भी जो शेड्यूल है वो आ चुका है। फाइनली आपकी स्टेट का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। सारी की सारी आपकी गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, कितनी आपकी फी रहने वाली है, कब से कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी, कब से कब तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका प्रोस्पेक्ट प्लस शेड्यूल दोनों चीज़ें जो है हमारे पास आ चुकी हैं। जो कि आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या क्या नई गाइडलाइंस आई हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो मैं आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो और सारी चीज़ों को ध्यान से समझे कि आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैसे करनी, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या आपकी जो नई गाइडलाइंस है वो रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं आयुष काउंसलिंग की बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो मैं A to Z जो आपको वो समझा देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जैसे ही आप बिहार आयुष काउंसलिंग को सर्च करोगे, सर्च करने के बाद सबसे पहले नंबर वाली जो आपकी वेबसाइट है यही है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो वो आपके सामने जो ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आपने करना है UGMAC। तो जैसे UGMAC के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का जो नोटिस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जिसमें आप देख सकते हो BMS BHMS के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है दो नोटिस जो है वो नए सामने निकल कर आए हैं BUMS के लिए। इन दोनों नोटिस के अंदर क्या है, आपका शेड्यूल आया है और आपकी गाइडलाइंस आई हैं। वो सारा का सारा शेड्यूल गाइडलाइंस अभी मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ वन बाय वन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले नंबर वाला जो नोटिस आया है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो मैं अभी आपको सारा का सारा जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर क्या नोटिस के अंदर आया, सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो BMS BHM BUMS गवर्नमेंट प्राइवेट आयुष कॉलेजेस ऑफ बिहार, सबके लिए है, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये सबसे पहले नंबर वाला नोटिस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस लिखी है वो मैं सारा कुछ आपको जो बता देता हूँ। सारी मेन कंडीशंस आपको बता दूंगा। बाकी आपका ये जो प्रोस्पेक्ट है मैंने आपको बता दिया कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर जो मेन चीजें आई हैं वो मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ अभी के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, यहाँ पे आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की क्या डेट आई है क्या नहीं वो सब कुछ आपको पता है। रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ पे नॉर्मली होगी, कुछ नहीं होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपको वेरीफाई करने के लिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। आपके पास नीट UG का रोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। बस ये 3-4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक आपके ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह उसके बाद रख लेना है, तो जिसकी वजह से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। बहुत ज्यादा सिंपल होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी वाली होने वाली बात नहीं है। OTP आएगा नॉर्मली यहाँ पर लिखा है, ठीक है। OTP भर के आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं हम स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें जो आपने वहां पे डाल देनी है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेटिंग द बटन द कैंडिडेट शुड अगेन साइन इन एंड अकाउंट देयर आफ्टर कंप्लीट द रिक्वायर एंट्रीज रिगार्डिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन देन क्लिक टू सेव। बोलता है इन्होंने एक बार आपने अपनी जो है आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपनी जो डिटेल्स डालोगे पर्सनल डिटेल, उसको दोबारा से आपने साइन इन करके देख लेना कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है करते टाइम आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही डाली है या नहीं डाली। अगर सही है तो उसको सेव कर दो, नहीं सही होगी तो आप उसको चेंज वगैरह करके सेव कर देना। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर इन्होंने लिखा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको एक अपलोड फोटो करनी है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद थर्ड प्रोसेस होगा, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, नीट UG 2000 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फुल सिग्नेचर इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको जो सिग्नेचर करने हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए। नोट इन कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नोट इन कैपिटल लेटर। आफ्टर डलिंग स्कैनिंग द सेम, ठीक है, स्कैन करके आपने उसको क्या करना है, अपलोड करना है। आफ्टर अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर क्लिक सेव एंड कंटिन्यू बटन, उसको कंटिन्यू बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वही फोटोग्राफ यूज करें जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी। तो कोशिश करें कि वो सेम टू सेम फोटो ही आप यहाँ पे क्या करें, अपलोड करें। और सिग्नेचर भी मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल लेटर में नहीं करने और आपके सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 4 जो वेरिफिकेशन का है। यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, ठीक है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यानी कि 10th के मार्क्स पूछेंगे, आपके 12th के मार्क्स पूछेंगे, ठीक है। 10वीं 12वीं के जो आपके इंटरमीडिएट के पूछेंगे, मैट्रिक के, वो सब कुछ आपने जो वो डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 का जो है प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। प्रीव्यू यानी कि जो जो चीजें आपने भरी हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 सब कुछ जो है आपने वो चेक कर लेना है। यहाँ पे देखो आपने लिखा है कि वेरीफाई आपने कर लेना है स्टेप 2 को, स्टेप 3 को, स्टेप 4 को, कि जो जो चीजें आपने भरी हैं वो सारी की सारी सही है, ठीक है। अगर नहीं सही होगी तो बैक जाके आप उसको एडिट कर सकते हो, एडिट बटन आपके पास होगा वहां पे, ठीक है। अगर आपका एडिट सब कुछ ठीक है तो आपने क्लिक सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक
कर देना है और उसके बाद जो है जो आपको प्रोसीड ले जाएगा किसके ऊपर, पेमेंट के ऊपर, पेमेंट बटन के ऊपर ये जो आपको ले जाएगा। अब नेक्स्ट सिक्स स्टेप क्या होगा आपका, सिक्स्थ स्टेप होगा आपका पेमेंट फी, काउंसलिंग की अब आपको जो पेमेंट करनी है, ठीक है। अब पेमेंट कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। जैसे ही आप क्लिक ओके पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट सिक्स स्टेप जो है वो आपका पेमेंट का जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग जो फी है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलेगी। जो काउंसलिंग फी होती है वो काउंसलिंग फी है कितनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट हैव टू पे 1200, यानी कि 1200 रुपए जो आपकी फीस होने वाली है किसके लिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस बीसी एंड ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हो, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस बीसी या ईबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनको 1200 रुपए जो है वो पे करने हैं। और दूसरे जो बच्चे हैं उनको 600 पे करना है। कौन से बच्चे, जो एससी एसटी या डीक्यू कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 600 रुपए जो है वो पे करने हैं। जो ये दोनों की दोनों फीस 1200 या 600 जो भी बच्चा पे कर रहा है ये रिफंडेबल होगी। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ्री जो आपको ऑनलाइन मोड में करनी है, या तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या नेट बैंकिंग यूपीआई किसी भी तरह से जो है आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स आल्सो पेड प्रोसेसिंग फी, अगर आप ऑनलाइन मोड में चलोगे करोगे तो थोड़ी बहुत आपकी प्रोसेसिंग फी भी लगेगी, वो आपके बैंक के हिसाब से होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, 7 स्टेप पे इन्होंने लिखा है डाउनलोडिंग पार्ट ए एंड बी, जो भी आपने चीजें भरी हैं पार्ट ए के अंदर पार्ट बी के अंदर, ठीक है, वो सबको आपने जो डाउनलोड कर लेना, यानी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना। यहाँ पे इस चीज को गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने ये चीज मेंशन की है कि आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेना। कई बार आपकी जो एडमिशन करते टाइम ये चीजें मांग लेते हैं, तो उसको स्किप मत करना। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट, ठीक है, वो सारी की सारी आपने जो डाउनलोड कर लेनी है ड्यूरिंग द फर्दर यूज ऑफ काउंसलिंग ड्यूरिंग, ताकि आगे यूजली काउंसलिंग करते टाइम आपको वो चीजें जो वो काम आएंगी। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, नोट लिखे हुआ, नोट क्या लिखा हुआ है, ये वही चीज लिखी हुई, हार्ड कॉपी आपने पार्ट ए पी की निकाल के रख लेनी है, ठीक है। दैट इज मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम वो चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बोर्ड ऑफिस में भेजनी नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने पास रखनी है, ताकि आपको काउंसलिंग करते टाइम ये चीजें जो वो काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव प्रोसीजर डेट ऑफ एडिटिंग सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी चेंज मॉडिफिकेशन और इन द सेम। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जब आपका एक बार प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर द डेट ऑफ एडिटिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी चेंज, उसके बाद आपको कोई भी चेंज करने का या मॉडिफिकेशन करने का जो टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए पहले ही आपने अपना जो फॉर्म है फिल करना है ध्यान से, और सेव करने से पहले सारा प्रोसीजर जो आपने चेक कर लेना कि जो जो चीजें आपने भरी हुई है वो सही है या गलत है। उसके बाद इन्होंने लिखा था कैंडिडेट नोट आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन, आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी जो है वो बाहर निकाल लेना, यानी कि उसका प्रिंट निकाल लेना। बाकी इन्होंने वही लिखा है कि आपकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। आप अपनी जो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा चेक कर सकते हो, इंटरप्शन वगैरह ना आए अपनी पेमेंट करते टाइम, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, तो ऑलरेडी प्रोसीजर आप बिफोर डेट ड्यू डेट तक सारे के सारे जो प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अगर आपकी ईमेल, इन्होंने यहाँ पे लिखा है इन केस अगर आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है तो विद इन 7 to 8 बैंकिंग वर्किंग डेज के अंदर वो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिटर्न आ जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी इस डिटेल को अगर आप पढ़ना चाहो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने बता ही दी है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, इनकी और मेन जो गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हो। बाकी इन्होंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, ये देख लेना, आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप सबमिशन करोगे तो कोई भी एंट्रीज फोटो सिग्नेचर अपलोडिंग एरर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, हैव बीन मेड ही वी शिल हैव अपॉर्चुनिटी, आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर उसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो आप उसको अच्छे से एडिट करके दोबारा से री अपलोड जो कर सकते हैं। रेक्टिफाई द सेम ऑन द फिक्स डेट एज नोटिफाई कंसर्न एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसी डेट तक जिस डेट को हमने एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बताई है कि उस डेट के अंदर अंदर आप उस चीज को एडिट कर सकते हो, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। बाकी इन्होंने ये कुछ ब्लैक कलर का भी हेडिंग किया, ये भी बता रहे तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर एंड एनी एडिशनल फी फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बोलता है इन्होंने कि अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है या उसका फॉर्म फिल करना है तो आपको उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो जान लेना है कि वहाँ के कॉलेज की फीस कितनी है, ठीक है, क्या जो चार्जेस वो लेने वाले हैं कॉलेजेस के बारे में। तो कंफर्म का सब कुछ आपको कर लेना है, तभी आप उस कॉलेज की जो है रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म भरे। अदरवाइज द वेबसाइट ऑफ BCEC बोर्ड कंसर्न्ड कॉलेजेस, ठीक है। तो इसकी BCC कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि बाद में बोलो कि वो कॉलेज इतनी फीस ले रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज इतनी फीस ले रहा है। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको सबसे पहले खुद जान लेना है कि उस प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो कितनी है। उसके बाद अगर आप BCC को क्लेम करोगे तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा गया कि हमारी टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फी स्ट्रक्चर को लेकर कॉलेज की हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट
और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट जो वो लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ परफॉर्मा दिए हैं, ये परफॉर्मा भी आपको भरने हैं, 4, 5, 6 नंबर पे दिया गया है। ठीक है, ये परफॉर्मा आपने भर लेने हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। सबसे पहले ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड चाहिए, किसका, नीट यूजी का। ठीक है, नीट यूजी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड नीट यूजी का, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट 12th इक्विवेलेंट एग्जाम। इनमें से आपका जो है वो आपने डॉक्यूमेंट जो है फाइंड आउट कर लेने कि आपके पास कौन कौन से हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज पर द, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, चाहे आपने प्राइवेट आयुष कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेनी है। ठीक है, तब भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल ही होने चाहिए। उसके बाद 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड। वही जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेम टू सेम फोटोज आपने कोशिश करना है कि आपके पास सेम टू सेम फोटोज ही हो। ठीक है, 90 to 95% आपने यही कोशिश करनी है। ठीक है, इवन 99% यही कोशिश करनी है। आप कह सकते हो कि जो फोटोज आपने नीट यूजी के अंदर लगाई थी वो सेम टू सेम फोटोज आपके पास होनी चाहिए, वही ऊपर अपलोड करनी है। उसकी 6 कॉपीज इन्होंने आपको अपने साथ भी जो है वो रखनी है। उसके बाद डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आपको पार्ट ए पार्ट बी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके रख लेना, ये मांगा जाएगा। तो ये वही बात हुई ना, ये देखो इन्होंने यहाँ पे मांग लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए आपका। आधार कार्ड यहाँ पे वैसे मेंशन किया गया है, अदरवाइज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, प्रूफ, जैसे पासपोर्ट हो गया, आपका लाइसेंस हो गया। ठीक है, तो आधार कार्ड हो तो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आप कोई PHEW सर्टिफिकेट ये सब कुछ है तो आपकी कैटेगरी से, तो आप इसको भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। बाकी इन्होंने लिखा इफ द सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स आर अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, कैंडिडेट हैज टू सबमिट इन इंग्लिश वर्जन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास जो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में है तो आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में ही सबमिट करवाने पड़ेंगे। काउंसलिंग आप उसको कन्वर्ट करवा लो, ये चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में ही चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अब डेट्स दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी कब से कब तक है, तो इंपॉर्टेंट, तो आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 16 तारीख से आपकी जो रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट है आपकी 21 तारीख को रात 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हो। किसके लिए, BMS के लिए, BHMS के लिए और BUMS के लिए। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि फिर उसके बाद फिर आपकी पेमेंट की डेट आ जाएगी, जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो 21 तारीख रात 12 बजने से 1 मिनट पहले का जो है दिया गया है। ठीक है, 21 तारीख जो आप पेमेंट कर सकते हो लास्ट। ठीक है, आपकी पेमेंट वैसे जो है इसी दिन से शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म आप कर सकते हो। 22 तारीख को आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो, अगर आपने कोई गलती वगैरह की है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद पब्लिकेशन आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसको रैंक कार्ड बोला कि 24 तारीख को जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग आपकी होगी, उस उन्होंने बोला टू बी पब्लिश लेट। चॉइस फिलिंग के लिए अभी यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं बताई है, इन्होंने बोला कि हम बाद में बता देंगे कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कब से होगी और कब तक होगी। तो इतनी ही इन्होंने अपडेट दी थी। उसके बाद इन्होंने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन। जो पहला राउंड और सेकंड राउंड होगा वो ऑनलाइन होगा। तो कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि सारी की सारी काउंसलिंग जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कर लेना। कैंडिडेट मस्ट बी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन BMS BHM काउंसलिंग कोर्स shall be done once only on the basis of seat allotment of round 1 and round 2 and round 3 of the counseling will be done. No other opportunity will be provided an online application or submission application under any condition. सारा का सारा प्रोसेस वही लिखा है कि आपका ऑनलाइन होने वाला है राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का। तो उसके हिसाब से आपने जो अपनी काउंसलिंग कर लेनी है। ऑनलाइन के अलावा कोई भी मोड नहीं है एडमिशन लेने का। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखी गई, यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी इन्होंने कंट्रोल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है। उसके बाद नीचे कुछ बस इतनी अपडेट दी। तो आई होप आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो समझ लग गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे मुझे ओपनली कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ लग गया तो एट लास्ट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके भाई की, एक चीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट जो है वो आपका भाई आप तक पहुंचा सके और आप इजीली जो एडमिशन ले सको, आपको किसी भी दिक्कत परेशानी का जो सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।